बीजेपी ही अब इस्लाम को भी इंटरप्रेट करेगी। अब बात यहाँ तक आ पहुँची है। उनकी ज़ुबानों पे ताले तो लगाए नहीं है, अपनी बात कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं, इसका हक इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर के सौदागर हैं, ये साबित हो गया। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी का काम है देश में नफरत फैलाना, जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना। देखिए, मोदी जी सेल्समैन है, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। आप मर जाइए, आपके नाम पे वोट मिल सकता है, वो उसको बेच लेंगे। के नाम पे वो हत्या के नाम पे, वो आतंकवाद के नाम पे, वो जवानों की मौत के नाम पे वोट लेना जानते हैं। प्रधानमंत्री कह सकता है कि हमारे रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अरे तुमने मारा उन आतंकवादियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई की आपने। देश की सबसे बड़ी अदालत में बाबरी मस्जिद के बाद वक्फ कानून को लेकर सबसे बड़े केस पर सुनवाई की जा रही है। 20 तारीख से लगातार 3 दिन तक चली बहस में सीजेआई गवाई ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब ये क्या फैसला है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस प्रकार के हालात देश में चल रहे हैं उस प्रकार से लोग अंदाजा लगाए हुए हैं कि फैसला क्या हो सकता है। अब आगे वक्फ बोर्ड को लेकर मुस्लिम संगठनों का और विपक्षी नेताओं का क्या स्टैंड होगा, ये तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ही इस्लामिक कल्चर सेंटर ने इंडिया गठबंधन के सांसदों को एकत्रित कर एक बैठक की, जिसमें मुस्लिम संगठन भी मौजूद है। और ये बैठक क्यों की गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या होने वाला है, ये बैठक के बाद मीडिया को बताया गया। हालांकि ये तो साफ है कि मुस्लिम संगठन और इंडिया अलायंस के नेता चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के इस कानून को पूरी तरह से रद्द किया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दिखा दें। तो आइए सुनते हैं कि इस्लामिक कल्चर सेंटर में मीटिंग के बाद बाहर निकले लोगों ने क्या कहा। देखिए, ऐसा है, वो क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी का काम है देश में नफरत फैलाना, जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना। तो मोदी जी का यही काम है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि ये जो वक्फ बिल है, मैं इसकी जेपीसी में भी था, ये वक्फ बिल पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। और गैर संवैधानिक क्यों है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा भारत का, उसमें आर्टिकल 25, 26 से लेकर 29 तक ये अधिकार दिया है कि हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोगों के लिए उनकी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना, उपासना, इबादत, प्रेयर करने की छूट होगी, आज़ादी होगी। और अपने संपत्तियों का, प्रॉपर्टी का, धार्मिक संपत्तियों का मैनेजमेंट खुद उस धर्म के लोग करेंगे। तो आप कौन होते हैं उसमें घुसने वाले? आप कौन होते हैं उसको लेके गैर संवैधानिक कानून बनाने वाले? तो इसलिए हम इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी एक अच्छा फैसला आएगा। देखिए, मोदी जी सेल्समैन है, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। आप मर जाइए, आपके नाम पे वोट मिल सकता है, वो उसको बेच लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्मम इंसान है। वो मौत के नाम पे, वो हत्या के नाम पे, वो आतंकवाद के नाम पे, वो जवानों की मौत के नाम पे वोट लेना जानते हैं। तो वो सिंदूर के सौदागर हैं, सिंदूर के सेल्समैन हैं। और ये बात आज उन्होंने साबित की है कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, एक तरफ वो 4 आतंकवादी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जो कि हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ने के लिए जिम्मेदार है। भारत का प्रधानमंत्री कह सकता है कि हमारे रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अरे तुमने मारा उन आतंकवादियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई की आपने? बहनों के सिंदूर उजड़ गए, आप उस पर मार्केटिंग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर के सौदागर हैं, ये साबित हो गया। सर, प्रोफेसर अली खान और विजय शाह का मामला है, क्या प्रोफेसर अली खान को मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ी? देखिए, ऐसा है कि 2 बातें हैं। एक तरफ विजय शाह है, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। वो बीजेपी का मंत्री है और उसने भारत की बहादुर बेटी का अपमान किया, भारतीय सेना का अपमान किया, और अभी भी वो बीजेपी की सरकार में मंत्री है। दूसरी तरफ
अली महमूदाबाद है प्रोफेसर, जिन्होंने ऐसी पोस्ट लिखी जो खुद भाटिया को समझ में नहीं आ रही, जिसने एफआईआर कराई उसको समझ में नहीं आ रही है कि क्या इसमें गलत लिखा है। उससे पूछा जा रहा है भाई गलत क्या लिखा है बता दो, उसने कहा नहीं बस गलत लिखा है, एफआईआर करा दी, तो उनको बेल मिल गई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग ऐसे मुकदमे दर्ज कराते हैं कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है लेकिन फिर भी बैठकें चल रही है, तो क्या कोर्ट में विश्वास नहीं? सुरक्षित रखा अदलिया पे पूरा यकीन है, एतमाद है और ये उम्मीद है कि वहाँ से इंसाफ होगा। मगर इस मुल्क के आईने अभी लोगों की ज़ुबानों पे ताले तो लगाए नहीं है। अपनी बात कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं, इसका हक इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अच्छा, ये कहा गया है कि इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है वक्फ। केंद्र सरकार ने कहा। हाँ, केंद्र अब सरकार के आरएसएस और बीजेपी ही अब इस्लाम को भी इंटरप्रेट करेगी। अब बात यहाँ तक पहुँची है। अब वही बताएंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के जुज़ क्या है, इस्लाम के कवानीन क्या है, क्या नहीं है। बीजेपी से ये गुजारिश होगी कि ये इस्लाम को इंटरप्रेट करने का काम जो है वो मुसलमानों पे ही छोड़ दे और जिनका ये हक है, जिनका ये इल्म है, उन पे ही छोड़े। असल में नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में रखने का एक जवाज़ पेश किया गया है कि ये इस्लाम का जुज़ नहीं है, एक जवाज़ के तौर पर। बहुत सारे ऐसी बातें उन्होंने की है जिनका न सर है न पैर है। वक्फ जो है इस्लाम का बहुत ही अहम जुज़ है। इसके लिए फ़िक़ुल वक्फ़ है, फ़िक़ुल अवक़ाफ़ है, इसके लिए वाकिफ़ के लिए और वक्फ़ के लिए पूरे कवानीन है और इसकी मैनेजमेंट के लिए कवानीन है, इसके एक्सपेंडिचर के लिए कवानीन है। वो सारे फ़िक़ुल ये जो है शरीयत के ज़ाविये से ही तय किया जाता है और लाज़मी और मलज़ूम हिस्सा जो है हिस्सा है इस्लाम का। अब जैसे कि मैंने कहा, अब बीजेपी से ही हमने ये भी सीखना है कि इस्लाम के जुज़ क्या है क्या नहीं है। ये हद से ज़्यादा सरकार ने ये भी दावा किया कि 97 लाख मुसलमानों की राय से और उनके समर्थन के बाद ये कानून बनाया गया है। देखिए 97 अगर ठीक है, उनकी ये बात मानते हैं, अगर नंबर्स उनके सही मानते हैं तो कितने ज़्यादा मुसलमान उससे भी ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ है। तो फिर अगर नंबर्स ही सब्सटेंस बनता है तो करोड़ों मुसलमान जो है तो इस बिल के ख़िलाफ़ है, तो कल ये बिल वापस, ये एक्ट वापस ले ले। सर, जेपीसी ने जो सिफारिश दी है, अगर वो आप अगर सरकार मान लेती है तो क्या आप लोगों को वक्फ मंजूर रहेगा? कोर्ट में इस वक्त मामला चल रहा है, कोर्ट में ख़त्म होने दीजिए मामला। उम्मीद है कि इंसाफ हो जाएगी। आपके सवाल का जवाब कोर्ट में मिलेगा।